वेलकम बैक टू माय चैनल नहीं नहीं सर, हेलो चैनल, वेलकम बैक टू माय गाइड। जो वो चलता है ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए आते हैं अपने पास जो लास्ट टॉपिक बचा हुआ है प्रोडक्ट रूल खत्म हुआ था। नेक्स्ट हमारे पास आता है चेन रूल। ठीक है, चेन रूल की अगर बात करें, चेन रूल के बाद एक कोसेंट रूल करवाया था नहीं करवाया था, कोसेंट रूल भी चला था, प्रोडक्ट रूल कोसेंट रूल चला था। अब चेन रूल में आते हैं। चेन रूल में हमारे पास क्या है भाई साहब, इनपुट देखते हैं। इसमें क्या देखते हैं, इनपुट देखते हैं। जैसे अगर मैं बोल दूँ कि कोई फंक्शन हमारे पास एफ एक्स है, ये हमारे पास क्या है एफ एक्स मान लो, या मैं इसी को मैं बोल देता हूँ कि वाई कोई हमारे पास क्या है फंक्शन है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कोई क्या हो गया इस प्रोग्राम का डेली यही नोटंकी रहता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर रिशेड्यूल होते रहता है बार बार। ठीक, बात कर लेते हैं y इक्वल टू एफ एक्स है। मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कोई फंक्शन हमारे पास होगा f है, उसके अंदर हमारे पास क्या है gx। ठीक, कोई फंक्शन हमारे पास क्या, मैं बोल रहा हूँ f gx। कोई दिक्कत वाली बात है? यहाँ पे इनपुट मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या इनपुट हमारे पास क्या है और dy में dx लिखने वाला हूँ। सबसे पहले अगर मैं बात कर लूँ इस फंक्शन का, इस f का इनपुट कितना है gx, इसका इनपुट हमारे पास कितना है gx। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होगा। इस फिर g का हमारे पास इनपुट क्या है x, g का इनपुट हमारे पास क्या है, इनपुट क्लियर हो रहा है। तो जब भी डिफरेंशिएट करते तो ये बताता है ना, इनपुट के टर्म में ही क्या करते हैं डिफरेंशिएट करते थे। ऊपर में x होता था तो नीचे में dx करते थे। तो हमेशा जो डिफरेंशिएशन चलता है इनपुट के टर्म में चलता है। अगर मैं यहाँ से चाहूँ कि अपने को dy बाई dx लिखना है, ठीक है ना, देखो अब मैं लिख रहा हूँ dy बाई कितना लिख रहा हूँ मैं dx में लिख रहा हूँ, dy बाई क्या लिख रहा हूँ dx। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ना f, उसके अंदर हमारे पास कितना है gx, d तो छूट ही गया ना, d लिखूंगा, उसके अंदर f, उसके अंदर हमारे पास कितना है gx। इस तरीके से लिख दूंगा तो ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा क्या इसका, पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि f के अंदर देखो क्या हमारे पास gx और नीचे हम क्या दे रखे हैं dx दे रखे हैं। तो इसको अपने को क्या करना है, लॉजिकली थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करना है। लॉजिकली मैं चेंज करने के लिए बताता हूँ df, इसके अंदर हमारे पास कितना था gx। मैं बोल रहा हूँ कि इसको dgx से करते हैं, डिफरेंशिएट किससे करते हैं dgx से करते हैं। फिर dgx को मैं ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, dgx को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और इसको किससे डिफरेंशिएट कर देते हैं x। सोचो ये gdx से gdx कट जाता है, अल्टीमेटली यही बचा रहा है। ये जैसे समझ में आ रहा है। तो ये जो डिफरेंशिएशन होता है इसी को हम क्या बोलते हैं चेन रूल बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं चेन रूल। अब मैं इतना जानता हूँ, इतना कंफर्म हूँ कि इसमें जो मैंने बताया ना उसमें बस इनपुट क्या रहा है, आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा। इनपुट टेक्स्ट, हाँ ये मैं समझ रहा हूँ, यहाँ तक लिखा मुझे समझ में आ रहा है। उसके बाद जो मैं लिखा हूँ पक्का है कि ऊपर ऊपर गया होगा। तो एक क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे यहीं पे, और पूरा मैं यहाँ से कंपैरिजन करके बता देता हूँ। देखो एग्जाम्पल के तौर पे देखो, मान के चलते हैं y इक्वल टू हमारे पास कितना दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। एक बहुत भयंकर टाइप एग्जाम्पल ले लिए, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि हमारे पास y का इनपुट कितना है तो क्या बोलोगे x स्क्वायर प्लस log x, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर मैं dy बाई dx लिख रहा हूँ, dy कितना लिख रहा हूँ dx लिख रहा हूँ। तो इस तरीके से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस कितना log x का होल स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा dx। लेकिन भाई साहब दिक्कत तो यही है ना कि इनपुट कुछ दूसरा है, हम डिवाइड किस मतलब डिफरेंशिएट किसके और के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो हमेशा क्या आना चाहिए इनपुट। तो मैंने क्या बोला, जो ऊपर है उसी को क्या लिखेंगे नीचे, पावर चाहे उस पर कुछ भी रहे। तो इसी चीज़ को मैं लिख सकता हूँ ना डी एक्स स्क्वायर प्लस कितना log x का होल स्क्वायर, नीचे में डिफरेंशिएट कर देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस log x। फिर इसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस कितना log x अपॉन कितना हो जाएगा dx। ध्यान से समझना है यहाँ पे।
ये इस फॉर्मेट में नहीं होगा। मैं इसको अगर मैं मान लूँ एक्स स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पे कंसिडर कर लेता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स की अगर मैं बात करूँ तो इसको थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूँ ए में मान लेता हूँ, ठीक है। ये कुछ मान लो तो ए में मान लो तो ए का कितना हो गया, स्क्वायर हो गया। ए का क्या हो गया हमारे पास, स्क्वायर हो गया। तो इस तरीके से नहीं हो जाएगा ये, ठीक है। डी ए स्क्वायर अपन कितना लिखा हुआ है, डी ए, डी ऊपर में कितना, ए स्क्वायर अपन कितना, डी ए। फिर हमारे पास कितना है, डी ए बाई डी एक्स, डी ए अपन कितना है हमारे पास, डी एक्स। क्योंकि ए भी वेरिएबल है, अब यहाँ पे समझ में आ रहा है ना, ए हमारे पास क्या है, वेरिएबल। तो इसका फॉर्मूला कितना होता है, एक्स पे पावर एन का फॉर्मूला n-1। तो यहाँ पे 2 आगे मल्टीप्लाई होगा ना भाई, 2a, ठीक है। 2a हो जाएगा इनटू डी, ए का वैल्यू पुट करो। यहाँ पे पूरा पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में, इतना नहीं करूँगा। डी ए का वैल्यू पुट करो भाई, एक्स स्क्वायर प्लस कितना, लॉग एक्स। अब क्या ये दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, इसका तो काम खत्म है। इसको तो ए की जगह पे 2, ए की जगह पे क्या हम मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस कितना, लॉग एक्स। ये मैं लिख दे रहा हूँ ए की जगह पे, ठीक। इनटू है ना हमारे पास, सॉरी प्लस नहीं, इनटू ही है, इनटू हमारे पास है। अब यहाँ पे ये बताओ कि कितना हो जाएगा, डी एक्स स्क्वायर अपॉन कितना, डी एक्स प्लस कितना हो जाएगा, डी लॉग एक्स अपॉन कितना हो जाएगा, डी एक्स। यहाँ तक चलेगा। सेम टू सेम चीज़ लिखूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस कितना, लॉग एक्स इनटू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x, इसका कितना बचेगा भाई, 1/x। समझ में आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, चेन रूल हुआ। ये हमारे पास क्या हुआ, चेन रूल। एक एग्जांपल मैंने लिखा, दूसरा एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। बहुत सिंपल मैं लिख रहा हूँ, ठीक। y इक्वल टू कितना हमारे पास है, साइन 2x प्लस 3। साइन का इनपुट यहाँ पे क्या है, 2x प्लस 3। तो dy बाई डी एक्स में लिखूंगा तो ये लिख दूंगा d साइन x, d साइन कितना 2x प्लस 3। नीचे में मैं कितना लिखूंगा, इनिशियली लिखूंगा तो अभी नॉर्मल स्टेट में है तो इसी तरीके से लिखूंगा। अगर मेरे को समझ में आया कि इनपुट दूसरा है तो ये स्टेप काट लूंगा ना मैं अगले स्टेप में। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मेरे को पता चल रहा है कि इसका इनपुट तो अलग है, नीचे में हमारे पास कुछ अलग है। तो जो इनपुट होगा उसी से क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो d साइन x 2x प्लस कितना है हमारे पास 3, नीचे से dx हटा के क्या लिखेंगे 2x प्लस 3, फिर ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे, d कितना लिखेंगे 2x प्लस 3 और नीचे में कितना लिख देंगे dx। यहाँ पे भी देखो इनपुट x है तो इसके रिस्पेक्ट में कर रहा है, ठीक है। साइन का कितना हो जाता है cos, तो cos इनपुट कितना है 2x प्लस 3। इसमें अगर बात करें तो d डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 2dx अपॉन कितना dx प्लस d3 अपॉन कितना dx। चलेगा। cos कितना हो जाएगा 2x प्लस कितना 3 और यहाँ पे हमारे पास कितना बच जाएगा सिर्फ 2 प्लस कितना 0, 2 बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसको लिख सकता हूँ क्या 2 cos 2x प्लस कितना 3 ना, ठीक है 0 है ना वो, अरे वो 0, ये 2 आगे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लिकेशन में था। इतना समझ में आ रहा है। तो एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, वो आपको खुद करना है। टेन एक्स प्लस 2, ये बहुत सिंपल है हमारे पास। चेन रूल यहाँ पे लगाइए और बनाइए क्या होगा। अब डेंटल फॉर्मूला याद कर ली ना, राइट हैंड का डेंटल फॉर्मूला सुनने में आएगी, पढ़ियो एकदम झकास। निकोटीन, डायमाइन, फॉस्फेट, क्या क्या पढ़े होगा, नहीं करते इसको, नहीं है। अरे नहीं न्यूट्रल मतलब
फर्स्ट चैप्टर सुनने में कि खत्म हो गया। हाँ अभी तो कल स्पेसिंग शुरू ही किए। बोलो सिलेबस थोड़ा देख कर भी बढ़ाने के लिए ना थोड़ा सा 4 चैप्टर 4 महीने में खत्म करते और उसको रिवीजन करवाते। क्वेश्चन इजीली छूट जाता है ना, आज तक नहीं गया स्कोर किसी का, ठीक है ना। जब तक प्रैक्टिकल यूटिलिटी में जब वो चीज़ आएगा नहीं तो पढ़ाने का क्या ही मतलब भाई। नहीं याद है ना, टाइम का हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स होता है। ऐसा कैसे मतलब पढ़ा नहीं आ रहा क्या आजकल। हो गया, डाउट लगे तो बता ना, थोड़ा थोड़ा हेल्प करूँगा, 2-3 क्वेश्चन में हेल्प करूँगा, उसके बाद चौथे पाँचवें में तो खुद कर लोगे, उम्मीद है ऐसा। क्या बोलते हो? देखो आधा प्रॉब्लम इतना कर चुके हो, इतना कर लिया तो क्या दिक्कत है। टैन का कितना होता है, बस टैन है, ये सब बोल स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स पढ़े हैं तो यहाँ पे तो एक्स नहीं है ना, एक्स की जगह तो कितना आ रहा है एक्स प्लस एक्स प्लस टू, तो एक्स प्लस कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ पे बताओ इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, डी एक्स अपन कितना डी एक्स, डी टू अपन कितना डी एक्स। तो एक तो हमारे पास वैसे भी 1 आ रहा है, दूसरा कितना आ रहा है 0, तो कितना सेल बचेगा सेक स्क्वायर 2x एक्स प्लस कितना बचेगा हमारे पास 2, और ब्रैकेट में अगर देखो तो 1 प्लस कितना 0, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना रहने वाला है सेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 ही ना भाई, ठीक है समझ में आ रहा है। लास्ट क्वेश्चन ये वाला जीरो आंसर अरे सेकंड, ये हमारे पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो तो फिर ये नहीं कर पाते, जीरो नहीं करते। फॉर्मूला भूल गए, दिमाग से निकल गया, नाम खत्म उसका भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ठीक है, tan log x। अब ये मेरे को यहाँ पे बस बता दो कि tan का इनपुट क्या है हमारे पास, log x का इनपुट क्या है एक्स, बस खत्म, यही पूछना है, बस आगे बढ़ो, डिफरेंशिएट करो। अभी तक तो मैं इतना ही जान रहा हूँ, इसके आगे आप लोग बताओ, इसके आगे पता नहीं भूल गया हूँ मैं।
हो गया। चलिए आप सब बताइए यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं डी एक्स डी टेन लिख रहा हूँ, डी टेन कितना लॉग एक्स, नीचे में कितना है वैसा डी लॉग एक्स, डी लॉग एक्स, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर में भी करूँगा कितना डी लॉग एक्स, डी लॉग एक्स, और नीचे में कितना आने वाला है डी एक्स, डी एक्स। चलिए बताइए टेन का कितना होता है सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर, अंदर में क्या आएगा लॉग एक्स, लॉग एक्स, फिर लॉग एक्स का कितना आ जाएगा 1 बाई एक्स। तो आंसर यही रहने वाला है सेक स्क्वायर लॉग एक्स ऊपर कितना 1 एक्स। by x, ये हमारे पास आंसर रहने वाला है, मतलब बनाना सीधा। कितना आंसर आ रहा है कहाँ पे एक स्टेप के बाद नहीं है, एक स्टेप। चलो कोई नीचे नेक्स्ट, के एक स्टेप छूट गया बस। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। चल वाइज भी तो मिल रहा है। यहाँ पे अब ये बता दो लॉग का इनपुट 10x स्क्वायर, टैन का इनपुट x स्क्वायर, चलो शुरू हो जाओ फिर। मस्त है। मैं भी थोड़ा हाथ गंदा कर लेता हूँ। यहाँ तक तो सही लिखोगे, इसके आगे देखो यहाँ पे इसके आगे लिखने का तरीका बता तो जिनको दिक्कत हो रहा है कि इनपुट समझ रहे हो ना, बस यहाँ पे x हटाना है, बस इनपुट लिखना है, उसका इनपुट क्या है। जैसे मैं यहाँ पे पूछ लूँ कि लॉग का इनपुट कितना है 10x स्क्वायर, डी लॉग, ऊपर में तो जो लिखना है वही लिखेंगे 10x स्क्वायर, नीचे में dx हटा दो, क्या लिखो आप 10x स्क्वायर, फिर जो नीचे में लिखे वो ऊपर में क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे पूछो कि हमारे पास tan का इनपुट कितना है x स्क्वायर, तो नीचे में कितने से लिखेंगे, अब इसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। अब x स्क्वायर का इनपुट कितना है x ही ना भाई, x स्क्वायर, x के ऊपर ना पावर 2 दे रहा है, ब्रैकेट के अंदर क्या आ रहा है हमारे पास x आ रहा है, तो x स्क्वायर x पे पावर 20 कुछ भी रहे उसका इनपुट कितना रहने वाला x ही ना। तो ये खत्म, ये जी समझ में आया कैसे लिखते हैं इनपुट के टर्म में। यहाँ पे हमारे पास होता है लॉग का कितना हो जाता है 1/10 कितना हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, x का जो तो यही है ठीक है। tan का कितना होता है सेक स्क्वायर, और कितना हो जाएगा x स्क्वायर, x स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, इसी को अरेंज करके लिख देंगे 2x सेक स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन कितना 10x स्क्वायर। ये हमारे पास क्या हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, वंस मोर बार 10 वाला ही क्या लोग क्या बोलते हो, थोड़ा सा वैरायटी में चेंज हो गया, ठीक है। न्यू वैरायटी का क्वेश्चन यहाँ पे अब ध्यान से देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या लग रहा है चेन रूल भी लग रहा है, और दूसरा क्या लग रहा है प्रोडक्ट रूल लग रहा है ना। तो पहले तो नॉर्मल अपने वो किस पे तोड़ना है प्रोडक्ट रूल पे तोड़ना है,
अब प्रोडक्ट रूल में दिखना है कि कहाँ पे हमारे पास क्या लगेगा, चेन चेन रूल लगेगा। समझ में आ रहा है? शुरू हो जाइए। प्रोडक्ट रूल लिखना भी पड़ेगा, क्या बताना पड़ेगा? मेरे को समझ में आ रहा है अभी। अरे भाई देखो प्रोडक्ट रूल ये बताया था u और v है ना dx। मान के चलते हैं कि दो गेस्ट हमारे पास, किसी एक को क्या रख रहे थे, बाहर अंदर रखना है। और जिसको बाहर खाना खिला करके दूसरे को अंदर भेजेंगे और डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये हमारे पास क्या बताया था, गेस्ट रूल बताया था, है कि नहीं? ठीक भाई, तो चलो यहाँ पे शुरू हो जाते हैं। चलो यार पीछे कॉपी पलट दे रहा हूँ, इसका मतलब समझ रहा हूँ ना कि मतलब घर पे नहीं पढ़ रहे हो यार, है ना? मेरे सामने कॉपी मत पलटा करो। यहाँ से जाते समय ही क्लियर कर लेना है, फॉर्मूला वगैरह देखा करो। तो साइन 2x प्लस 3 एक ही साथ है ना? हाँ 2x + 3 क्यों? यहाँ तो कोई दिक्कत। ठीक, उसके बाद हमारे पास क्या है, log x बाहर रहने वाला है, यस g कितना लिखने वाला है, sin x 2x + 3 ना। यस अब यहाँ पे खुद से पूछना है कि नीचे तो हम dx लिखते हैं, नीचे क्या लिखते हैं dx dx, लेकिन साइन का इनपुट क्या है हमारे पास, cos साइन का इनपुट पूछना है 2x प्लस 3 2x + 3। आंसर कहीं पूरा पहुँचा तो यार, तो 2x + 3 ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 2x + 3, और इसका इनपुट हमारे पास कितना है dx, दिख रहा है ना? क्योंकि 2x में अगर बात करें तो x ही हमारा इनपुट हो जाएगा, और वो तो हमारे पास कांस्टेंट है, तो वैसे भी 0 होने वाला, तो x ही डिवाइड करेंगे। अब इतना मैंने लिख दिया, इसके बाद तो आप खुद कर लो। क्या हो गया? यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, साइन x तो रहेगा ना हमारे पास, साइन कितना 2x + कितना रहने वाला है 3, और log x का कितना आने वाला है 1/x x रहने वाला है। इसका बताओ अपने पास, log x तो रहने ही वाला है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास साइन का कितना बच जाएगा, cos कितना 2x + कितना 3, इसका कितना आने वाला है डिफरेंशिएशन, 2 बाहर रह जाएगा इस तरीके से, dx अपन कितना dx, d3 अपन कितना हो जाएगा dx हो जाएगा, d3 अपन कितना आ जाएगा dx, ये d/dx सब पे डिस्ट्रीब्यूट करता, ठीक है, 2 बाहर आता कांस्टेंट है तो, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें तो आंसर हमारे पास ये हो जाता है ना, sin x अपन कितना sin 2x + 3 अपन कितना x, नेक्स्ट हमारे पास log यहाँ पे बच रहा है log x, और यहाँ से 2 बाहर निकलता है, 2 आगे रख देता हूँ, तो 2 log x बच गया। उसके बाद कितना बच गया हमारे पास cos 2x + कितना 3, ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये वाला, देखो यहाँ पे ये वाला, y = sin √x² - x² प्लस कितना हमारे पास 3, x² प्लस कितना हमारे पास 3, ठीक लीजिए।
चलो यहाँ पे बताना है इसका। यहाँ पे इनपुट अगर मैं पूछूँ तो इनपुट कितना होगा पहले ये तो बता दो। रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, और रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 3 का इनपुट कितना होगा? रूट नहीं एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3 का इनपुट कितना होगा? 3 एक्स वेरिएबल, ठीक है ना। यहाँ पे देख रहे हैं तो मैंने बोल रखा है बस जो dy बाई डी एक्स अपने को लिखना है तो यहाँ पे समझ लेना है कि अगर x नहीं है, इसका इनपुट अगर x नहीं है तो चेन रूल लगेगा। तो चेन रूल लिखने का तरीका अब ये स्टेप में बार बार थोड़ी लिखूंगा, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। साइन हमारे पास कितना है? हमारे पास रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 3। मैं सिंपल से ये पूछता हूँ, नीचे तो dx आता है लेकिन dx अब लिखेंगे नहीं, एक स्टेप काट लेंगे। सीधा मैं पूछ रहा हूँ साइन का इनपुट कितना है, तो इनपुट अपने को पता चल गया कितना है हमारे पास, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस कितना 3। अब ये ऊपर में फिर से मल्टीप्लाई होगा, रूट अंडर कितना एक्स स्क्वायर प्लस कितना 3। ये हमारे पास इसका इनपुट अगर मैं पूछूँ तो कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस कितना 3। फर्दर में मल्टीप्लाई कर दो, डी एक्स स्क्वायर प्लस कितना 3। इसका इनपुट कितना होने वाला है? एक्स। इसका इनपुट कितना होने वाला है? एक्स ही रहने वाला है। ठीक, अब यहाँ पे देखो साइन के बस बता दो मेरे पास आंसर कितना होगा साइन का। तो कॉस रूट अंडर कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 3। ठीक, इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन है, रूट एक्स का कितना होता है? लिखवा दिया था भाई, रूट एक्स डी एक्स लिखवा दिया था, सॉल्व करवा दिया था। 1/2 रूट एक्स, 1/2 कितना 2 रूट एक्स। इसका मतलब समझ लो एग्जैक्टली हमारे पास क्या लिखा हुआ है, डी एक्स पे पावर कितना लिखा जा रहा है? 1/2 डी एक्स, ये लिखा तो जा रहा है। क्या बोलते हो? 1/2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और x के पावर में से 1 में से अगर घटाएंगे तो -1/2। इसी चीज़ को तो लिख रहा है 1/2 रूट अंडर x, ठीक है ना। तो इसको जहाँ भी हो मेंशन कर डालो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, रूट में दे रखा है ना, यहाँ पे ध्यान दो। रूट की अगर बात करें तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा? 1/2 रूट अंडर कितना हो जाएगा हमारे पास? एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस कितना 3। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें तो हमारे पास कितना हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर? डी एक्स स्क्वायर अपॉन कितना डी एक्स प्लस डी 3 अपॉन कितना डी एक्स। चलेगा, जैसा है हमारे पास वैसा ही। कॉस कितना एक्स स्क्वायर प्लस 3। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कितना, इसी को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 2 रूट अंडर कितना एक्स स्क्वायर प्लस 3। इस तरीके से तो लिख ही सकता हूँ। ठीक, उसके बाद हमारे पास यहाँ से कितना बचेगा? हमारे पास 2x बचेगा और 0 बचेगा, तो वैसे ही कोई मतलब नहीं बनता है। ये 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो। तो बच क्या है हमारे पास? x cos रूट अंडर कितना एक्स स्क्वायर प्लस कितना 3, और नीचे में कितना बचा है? रूट अंडर एक्स स्क्वायर 3। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कहाँ तक पहुँचे थे इसमें? फर्स्ट सेकेंड तक ना, तो सही है, ठीक है। यहाँ तक कर ले जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। इसका डिफरेंशिएशन करोगे, इसका डिफरेंशिएशन करो। इसमें बस इनपुट पूछना है भाई, इनपुट पूछना है, इनपुट के हिसाब से अपने को काम करना है।
स्लो करें। फर्स्ट स्टेप लिखे ना, टाइम का डिफरेंशिएशन कितना होता है? सेक स्क्वायर एक्स नॉर्मल अगर बात करो तो यही होता है ना, तो सेक स्क्वायर लिखो इतना ही तक है ना, या और इसका एक्सपेंड हो कॉस से लिखो, सेक स्क्वायर होता है ना, टाइम में कितना होता है? सेक स्क्वायर एक्स, उसके बाद कोस साइन पे लिखो कोस log x, ठीक है, और log x को लेना, ये सही है। आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हो, इसका मतलब है कि अब फॉर्मूला एकदम नहीं, फॉर्मूला याद ही नहीं, ठीक है ना, टाइम पास नहीं भाई कर रहे हैं। देखो टाइम के अंदर कितना हमारे पास साइन, साइन के अंदर हमारे पास कितना है? log x है। अब यहाँ पे सबका इनपुट पता चल रहा है, यहाँ पे मैं d कितना लिखूंगा? साइन log x ये लिखूंगा ना भाई, क्या बोलते हो? टाइम का इनपुट कितना है हमारे पास? साइन log x, फिर इसको मैंने बोला कि ऊपर मल्टीप्लाई करना है, d हमारे पास कितना? साइन log x, साइन का इनपुट कितना? तो d log x, log x का इनपुट कितना? dx भाई, क्या इसमें दिक्कत है? और तुमको ये चीज़ नहीं पता कि ये बड़ा देखने में थोड़ी, टाइम का डिफरेंशिएशन मैंने पूछा, टाइम का सेक स्क्वायर होता है तो सेक स्क्वायर लिख देंगे, टाइम के अंदर जो बड़ा है वही लिखो, साइन log x, ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे साइन पे कितना होता है? cos log x, और इसका हमारे पास कितना हो गया? 1/x, ये हमारे पास डिफरेंशिएशन है, ठीक है ना। तो याद करना पड़ेगा ना, कितना दिन, 3 दिन का क्लास हो गया, अभी तक फॉर्मूला नहीं याद, फिर दिक्कत वाली बात है भाई। दिखाता है ये शो करता है कि तुम पढ़ नहीं रहे हो, ठीक है। अब सब में से मिक्स टाइप क्वेश्चन दे रहा हूँ ना, ऐसा होमवर्क मिक्स टाइप क्वेश्चन, प्रोडक्ट रूल, चेन रूल सब रहेगा। बुला लेंगे सर, हम लोग बुला लेंगे, फॉर्मूला देख देख के, फॉर्मूला देख देख के थोड़ी बनाना है, फॉर्मूला भाई याद होना चाहिए, ठीक है ना।
फाइंड स्लोप WRT डब्ल्यू विथ रिस्पेक्ट टू इस Respect टाइप वो तो सॉल्व फॉर्म होता है सर हम्म। WRT तो सेकेंड नंबर में क्या है साइन 2x स्क्वायर प्लस 4 इंटू 10 log x अब साइड वाइड पे तो मिलेगा नहीं क्वेश्चन, ठीक है, मेरे दिमाग का उपज है, ठीक है, ज़रा दिमाग में लगाने की साइड पर से तो मिल ही जाएगा।